यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं और दोबारा से अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 साइंस। और ये फर्स्ट वीडियो रहेगी फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 साइंस। फर्स्ट टॉपिक आते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बट वो समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जैसे मैं लिखता हूँ कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन यहाँ पे बर्न हुआ एयर में और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो आप देख रहे हो, जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। सो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था 9th क्लास में, वो क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जितना टोटल मास यहाँ पे था उतना ही मास यहाँ पे रहेगा। लेट से मैं लिखूं यहाँ पर कि 3 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट कर रहा है आपस में। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ, 11 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर बनेगा इसका भी मास कितना होगा, 11 ग्राम। सो मास ऑफ रिएक्टेंट इज शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और मास इक्वल होने के लिए नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। और यही होता है आपका इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम कैसे हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एटम सेम है कि नहीं। कार्बन का एक एटम है, इधर भी एक एटम है। ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर भी 2 एटम है। इट मींस नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बिल्कुल सेम है। इसका मतलब जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही मास प्रोडक्ट में है। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यही हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का। सो मीनिंग क्या होता है यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। सो now what is balanced chemical equation? An equation which has equal number of atoms on the reactant side as well as on the product side। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे है मेरे पास C+O2 gives CO2। सो कार्बन का एक एटम है, इधर भी कार्बन का एक एटम है। ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर भी ऑक्सीजन के 2 एटम है। इट मींस दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकॉज यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बिल्कुल इक्वल है। तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आंसर है इसका टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो जाए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अब यहाँ पर सीखते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। जैसे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है H2 plus Cl2 gives HCl। अब सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स चेक करेंगे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। हाइड्रोजन के 2 एटम है, बट यहाँ हाइड्रोजन का एक एटम है। क्लोरीन के 2 एटम है और यहाँ क्लोरीन का एक एटम है। इट मींस मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन को भी 2 करना है, Cl को भी 2 करना है। आपने ध्यान क्या रखना है, आप ऐसे नहीं कर सकते लेट से HCl यहाँ भी 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया, ये गलत तरीका है। आपने HCl के आगे कोई भी नंबर लगा सकते हो आप। तो आपने क्या करना है, जैसे ये HCl है, इसको मैं एक बॉक्स में लिख देता हूं। मैंने क्या किया, इसको यहां पर एक बॉक्स में लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा मैंने, इट मींस, और इसको भी यहां पर एक बॉक्स में लिख देते हैं और इसको भी यहां पर एक बॉक्स में लिख देते हैं। इसका यह मतलब है कि मैं यहां पर HCl कंपाउंड को चेंज नहीं कर सकता। कोई भी मुझे नंबर लगाना है अगर, तो इसके आगे लगेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हाइड्रोजन को भी 2 बनाना है, क्लोरीन को भी 2 बनाना है, तो मैं यहां पर 2 लगा दूंगा। आगे 2 लगाने का ये मतलब है हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, और अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। बिकॉज हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर भी 2 है, क्लोरीन के 2 एटम है और इधर भी 2 एटम है। यहाँ पे 2 लगाने का मतलब है कि हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। सो ये इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। तो इसको राइट आंसर में कैसे लिखूंगा, H2 plus Cl2 gives 2HCl। इसका राइट आंसर हो जाएगा H2 plus Cl2 gives 2HCl। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। अब जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है सेकंड, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। पहले हमें यह देखना है कि क्या ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस तो नहीं है। जैसे जिंक का एक एटम है, यहां पर भी एक एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर भी 2 एटम है। सो सल्फर का एक एटम है, इधर भी एक एटम है। ऑक्सीजन के 4 एटम है, इधर भी 4 एटम है। इट मींस दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। तो यहां पर हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। नेक्स्ट आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। जैसे हाइड्रोजन
combines with nitrogen gas to form ammonia. अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो क्या करना है हमें, नंबर ऑफ एटम्स को चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 एटम है, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन के 2 एटम है, यहाँ नाइट्रोजन का 1 एटम है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम है और यहाँ पर भी मुझे क्या करेंगे, फिर नाइट्रोजन को 2 करने के लिए यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा। इससे क्या हो गया, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2 लगाने से ये वाला नाइट्रोजन भी 2 हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन को, यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन क्या बन गया, तो क्या करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन के 6 एटम हो गए। अगर यहाँ हाइड्रोजन के 6 एटम है तो यहाँ भी हाइड्रोजन को 6 करने के लिए यहाँ पर 3 लगा देंगे, जिससे हाइड्रोजन यहाँ भी 6 और हाइड्रोजन यहाँ भी 6, और अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सब इन इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। जैसे फोर्थ है यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस है हमारे पास। जैसे मान लो अगर रिएक्टेंट साइड में Cl के 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड में Cl के 3 एटम है, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। सो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्लोरीन को भी 6 बनाएंगे, इस क्लोरीन को भी 6 बनाएंगे। देखते हैं कैसे। इस क्लोरीन को 6 बनाने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। इस क्लोरीन को 6 बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3, और इस क्लोरीन को 6 बनाने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2। 2 3 6, यहाँ पर भी 3 2 6। तो क्लोरीन का तो क्लियर हो गया। अब यहाँ 3 लगाने से कॉपर कितने हो गए 3, तो यहाँ पर भी 3 लगा दीजिए, और यहाँ 2 लगाने से एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, तो अब यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, और अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही आसानी से आप इस मेथड के थ्रू इक्वेशंस को बैलेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड। सो बेरियम का 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 एटम है। क्लोरीन के 2 एटम है, बट यहाँ क्लोरीन का 1 एटम है। पोटेशियम के 2 एटम है, यहाँ 1 एटम है। तो एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, क्लोरीन के 2 एटम है और पोटेशियम के 2 एटम है, और दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इन दोनों को 2 करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। उससे पोटेशियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। ध्यान रखना, आगे 2 लगाने का मतलब पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, ठीक है। अब क्या रह गया सल्फर। सल्फर 1 एटम है, इधर 1 एटम है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट आते हैं, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक का 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है, कार्बन 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, यहां पर भी 1 और 2 3 एटम है। इट मींस दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। तो यहां पर हम लिख देते हैं ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट आते हैं 7th, मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम का 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है, हाइड्रोजन का 1 एटम है, बट यहाँ 2 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है, बस यहाँ 2 एटम है। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 एटम है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, जिससे हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट आते हैं और इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से और बन रहा है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जिंक का 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है, सिल्वर का 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 एटम है। अब NO3 को अगर एक साथ देखें तो NO3 यहाँ पर एक ही बार है और NO3 यहाँ पर 2 टाइम्स है। इसका मतलब हमें NO3 मॉलिक्यूल को 2 करना है, तो यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगाने से NO3 2 बार हो गया और यहाँ भी NO3 2 बार है, तो ये तो हो गया क्लियर। और यहाँ 2 लगाने से सिल्वर 2 हो गया, तो अब यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। नाउ दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम 1 बार है इधर, यहाँ पर भी 1 बार है, ब्रोमीन 1 बार है, ब्रोमीन यहाँ पे 2 बार है, तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना होगा। ब्रोमीन क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स था, इसीलिए मुझे इस ब्रोमीन को 2 करने के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया, और यहाँ से फिर पोटेशियम भी 2 हो गया, तो अब यहाँ पे 2 लगा देते हैं, और यहाँ 2 लगाने से पोटेशियम भी 2, यहाँ पर भी 2, और आयोडाइन जो हमारा आयोडीन है, आयोडीन के 2 एटम हो गए और यहाँ पे ऑलरेडी 2 एटम है, और बेरियम का 1 एटम है, यहाँ 1 एटम है। सो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। नेक्स्ट केस देखते हैं, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से और बन रहा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम 1 बार है, यहाँ पर भी 1 ही एटम है, क्लोरीन 1 ही एटम है, यहाँ पर भी 1 एटम है, सिल्वर 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है, और NO3 और यहाँ पर NO3। तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड।
सो आई होप आपको क्लियर हो गया हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। और भी आपको इस चैप्टर की कोई भी वीडियो चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स हम इंक्लूड करेंगे। और जो भी आपको चैप्टर मुश्किल लगता है, इसके बाद इस चैप्टर को पहले स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद हम लाइट चैप्टर करने का सोच रहे हैं कि लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्लस और भी कोई चैप्टर आपको बताना हो तो हम 10th क्लास का वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये चैप्टर पूरा स्टार्ट होगा, चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।